कार्यकर्ता देखता है। ऑल इन ऑल द वे। बाबू वीरेंद्र सिंह का विदाई समारोह है और इस महती खुशी मेला में आपको यहाँ बुलाया गया। आप इस भव्य बिल्डिंग के प्राचीर में ये जो प्रतिलिपि विभाग है वहाँ से आप अपना कार्यक्रम की आगाज कर रहे हैं। मिस्टर बबलू ऑल द वे। आप देख ही रहे हैं और दिखाते चले आ रहे हैं। ये हमारे गुरुदेव हुए। हिंदुस्तान के मारूफ मशरूफ न्यायिक पदाधिकारियों से एक सुमार नया व्यक्ति जिनका आज इस सर्टिफिकेट से स्थान हो रहा है और इस मेला में आप सादर आते हैं। आइए सरकार ये सरकार हाँ सरकार ये सरकार फिर बार बार जो है दर्शन नहीं देने वाले हैं और बड़ी मुश्किल से सरकार ने दर्शन दिया है। तो इसको बबलू बाबू जिस तरह से आप महान एकेडमी में यादगार करते आए हैं वैसा यादगार कर दीजिएगा। सरकार हाँ उन्हीं से ही बड़ा सरकार और सुन ली क्या सरकार का यहाँ स्थान है। दोनों टाइम लेकर रखे रहे पॉइंट यही रहते हैं 14 मिनट का आर्गुमेंट है कि आप मेंशन करते हो। हमारा एक छोटा सा थॉट था कि ईच एंड एवरी स्टेप्स ऑफ टुडेज लाइफ आर कोलैबोरेटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रेट विलेज जापान। सो व्हाई नॉट वन टाइप ऑफ कोऑपरेशन कैन बी टेकन अवे फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ डिजास्टर्स। It means through the assistance of a great Japanese technology must be essential to electrify all the nations related. इस बात पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने हमको कहा कि कार्रवाई की 12 जून तक बाद में सब वेबसाइट पर बात भेजवा एक बजे 10 फरवरी से शुरू हुआ। हाँ जी गुरुद्वारा के जो प्रोग्राम कर सरकार को ऊपर पटना यूट्यूब पर सारा के वहाँ सरकार को 25 लोगों के हम सोल्यूशन के वहाँ तो उपराष्ट्रपति बोल दी है कि 28 करोड़ भारत में विकास हो गया 32 करोड़ मिलाने की बात कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान और बांग्लादेश टूरिस्ट की है but I get that we have a relation, so I will also give him in mind. बड़े बता दें क्योंकि गाजीपुर से ही हर आया इसलिए आपकी सेवा जब भी याद करेंगे श्रीमान तब हाजिर रहेगा। और हाँ जी जी हाँ वो ये किताब सरकार की ये आदमी मस्तक में वास्तविक इतिहास से बता रहा है लेकिन ये किताब हम सब के नाम बात स्पष्ट क्योंकि सरकार के विचार छोड़ना देखने के बाद महाराज के लेवल पर साथी आ गए हैं से सरकार को अब वो इसे दिन रहे वो दिन कि सरकार के गीत हो गए सरकार शेर लिखी बड़ी तारीफ कर रहे थे माइनर के स्टूडेंट माइनर जी तो एक छोट उदाहरण है ये सरकार की जो है कि तारीख के जमाने को बनावट बा अब वो छोट मोट नाम रख दिया तो दरबार सेवक के दरबार जी हाँ जहाँ से सरकार के खोल मिली उनका हारी 3 साल दवा खानी थी आप 6 महीना दवा खानी थी आप 17 दिन दवा खाने छोड़ आप उसको हफ्ते निकल आखिर में निकला सरकार वो प्रिस्क्राइब बॉडी को कीजिएगा आप अपनी करिएगा। तो इस हिसाब से सरकार की देखरेख में हमको यहाँ जस्टिस मिल गया ना जी आप ये वो सरकार नहीं चाहती आचार्य की किताब उनकी उस किताब के छपे के बाद सरकार जो है भारत पाकिस्तान बांग्लादेश के मामले खत्म किताबें के नाम पर वर्ल्ड रिलीज को की नहीं जोड़ी 2001 की दिल्ली से रजिस्टर्ड हुआ सरकार इसका पटना की बात वो पटना के नाम से रजिस्टर्ड हुआ लेकिन वो पुस्तक भारत सरकार आज तक रिलीज करना सरकार के आदेश पैसा के पास से पैसा हमको मिल रहा है हम उस किताब को भी करवाना चाहते हैं तो उस किताब को निकलवाने के लिए प्रक्रिया बहुत होने के श्रीमान के संसद में होना जरूरी है।
इसलिए हम सब बात यहाँ आज कर रहे हैं। और फिर तो होना ही है सरकार के सदन में आके भी एक बार बेहतरीन अंगरक्षकों में से एक अच्छा, जितनी उनकी तारीफ की जाए वो कम। ये हिंदुस्तान के प्रख्यात नेता हैं बाबू राम नारायण सिंह, तो ब्रदर के नाम से जाने जाते हैं बाबू श्री नारायण सिंह। इनका आज प्रस्थान समारोह भव्य रूप में इस डिवीजन में आयोजित हुए आएंगे के माध्यम घुमाइए ऊपर देखिए, बिल्डिंग के मालिक हैं ठेकेदार जी सरकार। नहीं नहीं नहीं, वो बॉस हैं। क्या नाम है सरकार इनका, बॉस का? बाबू सलेंदर। बाबू सलेंदर है। पूरा बिल्डिंग इन्हीं के सौजन्य से आज करके जा रहा है। हाँ जी, बाबू सुरेंद्र प्रसाद सिंह बबलू बाबू अभी आपके सन्मुख में खड़े हैं, जो इस सब डिवीजन के सर्वमान्य निर्विरोध नेता हैं पिछले 25-30 वर्षों से। और इनके ही कप्तानी में आज जबरदस्त भव्य विदाई समारोह अभी आयोजित होने जा रही है। बाबू वीरेंद्र सिंह हमारे माय लॉर्ड, इसलिए आप और आपका पूरा जत्था भी सादर है। बाबू सुरेंद्र प्रसाद सिंह हैं। अरे अरे आज पार्टी है, चलिए पार्टी में। अरे पार्टी है, चलिए 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 आइए, चलिए चलिए। जय बजरंग। अशोक बाबू, अरे करवा के कहीं आप तो हम सब बाहर भेजे थे, गरिया हटेगा तब ना तू क्या चले हमारे चले थे, हम हटा दे गरिया क्या पूछे ये जो हटा दे उठा दे लीजिए सारे कलाकारों को बैठ लीजिए बबलू बाबू। महाराज जी आ रहा है, सरकार जी बाबू बबुआ का अरे गरिया के ठीक चाहिए ना, इन्हें हम चलो गाड़ी खाली हटे तो अपने हम लोग सर जाते। अरे आइए प्लीज प्लीज। अरे दाढ़ी और बाल नहीं होता है भाई लॉर्ड। बाबू प्रकाश चंद्र झा रेलवे मजिस्ट्रेट इंचार्ज, बाबू सुरेंद्र प्रसाद सिंह महामंत्री सिविल कोर्ट पटना सिटी, अकाउंटेंट बाबू अशोक प्रसाद और GR इंचार्ज बाबू वतन झा। एलोम्बित मैं आपका सेवक प्रभाग का सेवा। इस महती मेला में बाबू वीरेंद्र सिंह जबकि आज यहाँ से हम लोग जो बीच से विदाई समारोह लेने जा रहे हैं, ऐसी मेला में हम सभी समाज, हम सभी सिविल कोर्ट महापरिवार आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का तारीख याद रखने वाली तारीख होगी, जबकि आज तारीख है 3 अगस्त 2011, दिन आज है बुधवार। और इस जबरदस्त प्रोग्राम को सफल बनाने में चले आए हैं आप बबलू बाबू, और चले आते रहेंगे। चल 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 बैठ बैठ।
अरे माना आइए हाँ कौन बोल रहे हैं? आदरणीय कर्मचारीगण एवं साथियों, आज हम सभी यहाँ एक विशेष मौका पर इकट्ठा हुए हैं। ये मौका है माननीय प्रथम सत्र अपर न्यायाधीश महोदय श्री वीरेंद्र सिंह साहब के स्थानांतरण के कारण उनके सम्मान में इस विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। आज वे हमारे बीच से स्थानांतरित होकर निगरानी विभाग में नया पदभार ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं। यूं तो इससे पहले भी कई विदाई समारोहों का आयोजन यहाँ होता रहा है। बहुत सारे न्यायिक पदाधिकारीगण अपने यहाँ सेवा के बाद स्थानांतरित हुए हैं, उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया जाता रहा है। लेकिन आज ये एक विशिष्ट मौका है। आज विशिष्ट व्यक्तित्व वाले एक वरिष्ठतम न्यायिक पदाधिकारी महोदय स्थानांतरित होकर जा रहे हैं। वरिष्ठ इस मायने में यह पहला मौका है जब पटना सिटी व्यवहार न्यायालय से कोई भी अपर सत्र न्यायाधीश महोदय स्थानांतरित होकर जा रहे हैं। और उसमें भी वरिष्ठता है कि यहाँ के वरिष्ठतम न्यायिक पदाधिकारी थे। इनके विशिष्ट व्यक्तित्व की बात तो इस मंच से नहीं की जा सकती। इनका कार्यकाल यहाँ बहुत अल्प रहा, लगभग 11 महीने यहाँ रहे, लेकिन 11 महीनों में ही इन्होंने कुछ अमिट छापें छोड़ी। आपकी बेबाक टिप्पणी, आपका अदम्य आत्मबल, आपकी अद्भुत कार्यशैली एवं कर्मचारियों के प्रति ममत्व भरा स्नेह निश्चित रूप से इनकी विशिष्टता का विशेष परिचायक है। कुछ एक मौके ऐसे आए जब हम कर्मचारियों के साथ कुछ कठिनाई, तो आपने अपनी बात चातुर्य से और अपने अद्भुत कार्य क्षमता की बदौलत हमारी समस्याओं का निदान तो किया ही, आपने हमारा मान सम्मान भी बढ़ाया। कभी कभार ऐसा भी देखा गया कि आपने किसी कर्मचारी को किसी गलती की वजह से डांटा भी, लेकिन उस डांट में कुछ ऐसी बातें झलकी जैसे कोई अभिभावक अपने घर में अपने बच्चों को डांटता है, लेकिन उस डांट में भी एक ममत्व भरा स्नेह होता है। लगा कि आप वही काम कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि हम अच्छे हों, हम पर कोई उंगली न उठावे। इस स्नेह से, इस ममत्व से आपने डांटा और सही मार्गदर्शन किया। आपके स्थानांतरण से निश्चित रूप से यहाँ एक रिक्तता उत्पन्न होने जा रही है, लेकिन सेवा संहिता की यह नियमित प्रक्रिया है, इसलिए हमें तो संतोष करना पड़ेगा। फिर भी आपकी उपस्थिति में आपके जो ये गुण, आपका आदम आत्मबल, अद्भुत कार्यशैली, आपका स्नेह, कर्मचारियों के प्रति आपका स्नेह, ममत्व भरा स्नेह, ये सब बातें हम सभी कर्मचारियों के मानस पटल पर अंकित रहेंगी और आपकी उपस्थिति में भी आपकी यादें ताजा कराती रहेंगी। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप यहाँ से स्थानांतरित होकर तो जाएं, लेकिन उच्च से उच्चतर पद प्राप्त करते हुए भी हम सभी कर्मचारियों के प्रति आपका स्नेह भरा प्यार, आपका आशीर्वाद, आपकी प्रेरणाएं, आपकी शुभकामनाएं, आपका मार्गदर्शन हमें भविष्य में सदा मिलता रहे, इस बात की मैं आशा भी करता हूं और आपके उज्जवल, यशस्वी एवं सुखद भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जी, प्रभारी न्यायाधीश महोदय जी, अवर न्यायाधीश महोदय जी एवं पदाधिकारीगण तथा यहाँ पर उपस्थित हमारे कर्मचारी साथी, आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं श्री वीरेंद्र सिंह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह के उपलक्ष्य में
विदाई के इस बेला में हम कर्मचारियों का मन तो बहुत उदास रहता है। उदास रहना भी स्वाभाविक, क्योंकि हम अपने पदाधिकारी से इस तरह से हिल मिल जाते हैं कि लगता है कि वो एक भाई अपने छोटे भाई को छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाते हैं। जहां तक वीरेंद्र बाबू का सवाल है, तो वीरेंद्र बाबू के कार्य करने की क्षमता, निष्पक्षता, विश्वसनीयता का मैं क्या वर्णन करूं, यह तो अवर्णनीय है। जब हमारे कर्मचारी के ऊपर कोई आफत आता था तो मैंने इनसे जाकर मिलता था, तो इन्होंने खुल्ला हम कर्मचारी का समर्थन करते थे। जैसे बुझाता था कि हम कर्मचारी के वकालत हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं, तो आज हम इन्हें कर्मचारी रहनुमा पदाधिकारी का रूप देने में तन्नी सा भी हिचक नहीं करते। उसी पर एक शायद मुझे याद आ गया, लगा दे पानी में आग जवानी उसको कहते हैं, मिटा दे कर्मचारियों की समस्याएं पदाधिकारी उसको कहते हैं। तो आज हमारे सिटी अनुमंडल से ऐसे पदाधिकारी का स्थलांतरण हुआ है जिसका मैं तुलना भविष्य में किन पदाधिकारी से करूंगा, यह तो भविष्य ही बताएगा। खैर, अपने कम समय में हम कर्मचारियों को इन्होंने जो प्यार और स्नेह दिया उसे मैं कदापि नहीं भूल सकता। अब अंत में मैं अपनी ओर से तथा इस अनुमंडल के सचिव होने के नाते अपने तमाम कर्मचारी साथियों की ओर से इन्हें हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जहां भी जाए आगे की ओर अग्रसर होते रहें। जय। अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री वेद प्रकाश साहब से आग्रह करना चाहता हूं कि अपने 2 शब्द कहने के असीम कृपा करें। आदरणीय निवर्तमान एडीजे वन साहब, अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण, कर्मचारी बंधुओं, वास्तव में हम इनके पदस्थापन से पूर्व ही यहाँ ये कहने लगे थे कि एक बहुत ही अच्छे न्यायिक पदाधिकारी आ रहे हैं जिनसे आप लोगों को बहुत सारे जो भी लोगों के गिरभांस होंगे, चाहे वो न्यायिक स्तर से चाहे कार्यालयीय स्तर से, बहुत अच्छा से होगा। और आप लोगों ने देखा कि इन्होंने अपनी वाकपटुता, अपने न्यायिक काम से लोगों का यहाँ मन भी जीत लिया। और मैं ये कामना करता हूँ कि भविष्य में ये और उच्चता से उच्चता पद पर जाए। धन्यवाद। अब मैं अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री पटवारी साहब से सागर निवेदन करना चाहता हूं, कुछ शब्द करने की असीम कृपा करें। आदरणीय वीरेंद्र बाबू, वर्तमान अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रथम, मेरे न्यायिक बंधुगण, इस व्यवहार न्यायालय के कर्मचारीगण, वीरेंद्र बाबू से मैं परिचित बहुत पहले से था, लेकिन साथ में कभी रहने का मौका नहीं मिला था। साथ में पटना सिटी में ही कुछ दिन इनके साथ किया रहा। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा इनके साथ, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग रहे। इनका जो आपके प्रति स्नेह एवं आदर भाव था वो काबिल तारीफ है। मैं
इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री गणेश प्रसाद साहब से सागर निवेदन करना चाहता हूँ, कुछ सत्र करने की बात। हमारे आदरणीय वीरेंद्र बाबू, हमारे अन्य सहपाठीगण, हमारे प्रिय कर्मचारीगण, आज का मौका ही विरह का मौका होता है। मुझे वीरेंद्र बाबू से कभी परिचय भी नहीं था और फोन पर ही परिचय हुआ और मैं समझता हूँ शायद एक आध सप्ताह के अंदर पर ही उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी जिसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता और बहुत कम समय में मैं अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को इनसे जो अवगत कराया उसको इन्होंने चुटकी से समाधान करने का अथक प्रयास किया और कुछ हद तक मुझे उसमें सफलता भी मिली। मैं इनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत अधिक नहीं कहना चाहता, हमसे अधिक साथ रहने का मौका आप लोगों को मिला है और इन्होंने कम समय में जो सम्मान दिया, जो स्नेह छोटे भाइयों को दिया और आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, इसे याद किया जाएगा और इनके सफल और सुखद भविष्य की मैं आज कामना करता हूँ। अब मैं प्रभारी न्यायाधीश महोदय से सागर निवेदन करना चाहता हूँ, इस मौके पर कुछ सत्र करने की विशेष कृपा करें। परम आदरणीय निवर्तमान प्रथम अपर जिला में सत्र न्यायाधीश पटना सिटी श्री वीरेंद्र सिंह जी एवं वर्तमान विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशगण पटना सिटी के अन्य न्यायिक पदाधिकारीगण, व्यवहार न्यायालय के कर्मचारीगण, आज इस विदाई के बेला पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, एक साथ एकत्र हुए हैं, जो कि खुशी और विषाद दोनों का मौका होता है। खुशी इस बात की है कि बहुत अच्छी जगह आप जा रहे हैं, जहाँ की पूरे प्रदेश की समस्याओं से रूबरू होने का और उसका निराकरण करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। और विरह इसलिए कि हम लोगों को छोड़ करके जा रहे हैं आप, जो कि हम लोगों के लिए हमेशा किसी भी समस्या के समय प्रेरणादायी और उसको समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और शांतिपूर्ण समाधान किसी भी समस्या का निकालते रहते थे। हम लोगों को हर समस्या के समय मार्गदर्शन करते रहते थे, जिससे हम लोग अब तात्कालिक रूप से वंचित रहेंगे। हालांकि उनसे हम लोग मदद देते रहेंगे क्योंकि हम लोगों से बहुत दूर आप नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब हर समय साथ जो मिलता था उससे तो थोड़ा सा वंचित हम लोग हो ही रहे हैं। फिर भी इतना अल्पकाल का आपके सानिध्य हम लोगों को रहा, जो कि हम उतने ही अल्पकाल में आप अमिट छाप छोड़ करके हम लोगों के बीच जा रहे हैं, जो कि हमेशा हम लोगों के लिए अनुकरणीय और प्रेरणादायक रहेगा। और हम लोग आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं ताकि आप उच्च से उच्चतर पद पर आसीन हों, ईश्वर आपको सफल बनाए और हम लोग की आपके प्रति शुभकामनाएं। अब मैं अवर न्यायाधीश पंचम महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ, कुछ सत्र करने की कृपा करें। आदरणीय तो हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ही समय के अंदर हम लोगों के अंदर इस बात का साहस हुआ कि हम लोग समस्याओं से कैसे अपने को निजात पाएं और उसके समाधान के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। एडीजे साहब ने यहाँ आकर हम लोगों को बताया कि कोर्ट में आपको कैसे रहना चाहिए, बाहर कैसे रहना चाहिए, अपने कर्मचारियों के साथ आपको कैसी बातें करनी चाहिए। और समय समय पर हम लोगों ने उनके साथ रह करके बैठ करके देखा प्रैक्टिकली, तो एक आदमी के जाने से
हम लोग तो इस लाभ से वंचित रह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यह गौरव का विषय हमारे लिए है कि हमारे ही बीच से ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ की पूरे प्रदेश का नेतृत्व करना है, और हम लोग बराबर जो है अपनी समस्याओं को निर्भीक रूप से वहाँ जा कह सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं। वे कामना करेंगे कि वे अपने उच्चतम पद पर पहुँचे यथाशीघ्र, जिससे हम लोग और भी सहायता दे सकें। इसी के साथ अब मैं निवर्तमान प्रथम अपर न्यायाधीश महोदय से साग्रह निवेदन करना चाहता हूँ, जाते जाते कुछ शुभाशीषों अपने कुछ शब्द करने की बात करें। न्यायाधीश भ्रातागण और हमारे सभी कर्मचारी भाई, आप लोगों ने तो इतनी ज्यादा बड़ाई हमारी कर दी, लेकिन इतना तो जरूर है कि मैं अगर आपको बड़े शब्दों में कुछ बोला तो सिर्फ अपना भाई समझकर आपकी गरिमा को बचाने के लिए, गरिमा को बढ़ाने के लिए और आपने मेहनत लाने के लिए, और आपकी गरिमा पर अगर किसी ने उंगली उठाया तो मैं जिस तरह उसका जवाब दिया आपको कोई भविष्य में नहीं दे सकता है, और नौकरी करने वाला जज को कभी नहीं दे सकता है। जिसने उंगली उठाया उस तरह जिस तरह मैंने जवाब दिया कोई नहीं देने वाला है नौकरी के डर से। और आप लोगों को अगर कड़े शब्दों का कभी मैं प्रयोग किया तो सिर्फ भाई समझ कर अपना गरिमा बनाना है। एक कमी आप लोगों में मिली कि थोड़ा मेहनत कम करते हैं और आपस में आपका संबंध ठीक नहीं है, और इसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं और आपके गरिमा को उंगली उठाता है। उसके बारे में मैं आप लोगों से भी कर दिया कि आप एकजुट होकर थोड़ा मेहनत करके अपना मेरिट और गरिमा बनाएंगे तो फिर बकिया तो हम अकेले देख लेंगे। और इसी के चलते जो कुछ मैं बोला वो आपको कड़े शब्दों में बोला, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। अगर उससे कष्ट हुआ हो तो हम कभी ये आके कहते थे कि ये बिल नहीं बनना है, हम हमेशा कभी प्रभाकर बाबू को बुला के कि अपना बिल है अपने बना लेना चाहिए, कभी स्टोनो बाबू को कहते थे कि भाई जो बिल बनाने वाला है बुलाइए, हम कहते हैं आप लोगों का बिल बन जाए, इतना दिन से पैसा फंसा है। हम हमेशा, हम जब हाजीपुर की घटना हुई थी 95 में, मैं यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पोस्टेड था, और उस समय आपको मालूम भी होगा कि वैशाली का इंस्पेक्टर जज कौन था, और वहाँ नए नए अफसर कुछ फंस गए, सारे स्टाफ फंसे हुए थे। हमारे यहाँ रेजिडेंस पर आए, मैं रात को गया उद्देश्य और उन लोगों की समस्या को लेकर गया। यह जरूर हुआ कि उसमें नौकरी सभी की बची रह गई, भले 2-3 लोगों का बाहर ट्रांसफर हुआ, वो भी वहाँ बहुत भले हैं। हम साहेबगंज वगैरह गए थे, बहुत अच्छे पोजीशन में। हम तो हमेशा इस सिविल कोर्ट को, इस न्यायिक व्यवस्था को अपने परिवार के रूप में देखा, और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के मदद के लिए जितना मुझसे सक्षम हो मैं करता रहूं, तो ईश्वर मेरी मदद करेंगे, हमको अपने मदद के लिए किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही मेरा सिद्धांत है, और इसी के तहत हम सिर्फ आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए कुछ बोले होंगे, अदरवाइज कुछ नहीं, क्योंकि मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी। और इतने समय, कम समय में जाना पड़ रहा है, कोई तो हमारा दुर्भाग्य या सौभाग्य कहिए, कल से कम सैकड़ों जरूर भाइयों का फोन आ गया। यह कौन ट्रांसफर है कि लगभग 3 साल में आप जो है वहाँ नालंदा से वैशाली और वैशाली से पुल पार करके पटना सिटी और पटना सिटी से गांधी मैदान पार करके सचिवालय जा रहे हैं। लगभग 3 साल के बीच में 3 ट्रांसफर। और तो ये तो हमको याद आ गया, हम 11th में थे और डॉक्टर साहब बच्चन जी उस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुआ करते थे, और वो आए थे तो कहे कि ये सब ईश्वर का लिखा हुआ है, इसमें किसी का बस नहीं है। उन्होंने सुनाया कि बच्चों तुम लोग देखो, निमंत्रण कार्ड पर आने का समय भी लिखा रहता है और जाने का समय भी, वह पहले से निर्धारित है, उसमें अपना कुछ बस नहीं है। हम यहाँ पहले भी जा सकते थे, लेकिन एक ऐसा छोटा नोटिफिकेशन का मामला फंसा कि 2 महीना अधिक रह जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि हमने अपने मधुशाला में लिखा कि हर स्वागत के साथ जुटी हैं जाने की तैयारियां, हर स्वागत के साथ जुटी हैं जाने की तैयारियां, और हर आने वाला कहलाया जाने वाला। तो ये तो होता रहेगा, ये ईश्वर की कृपा है कि जो आएगा यहाँ से वो नौकरी से ट्रांसफर होके जाएगा, फिर नौकरी से रिटायर होके जाएगा, फिर इस धरती को अलविदा करके जाएगा, वो जाना है। तो इसलिए इसमें बहुत
सोचने की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने हमारी थोड़ी ज्यादा बड़ाई कर दी। इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसी गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा मांग के आपके सभी की शुभकामना का हम हमेशा कामना करते हैं। और आपको कभी भी प्रॉब्लम होगा तो आप 12 बजे 2 बजे रात को भी हमारा दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसी के साथ आप अब मैं अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री वेद प्रकाश साहब से सागर निवेदन करना चाहता हूं कि हम कर्मचारियों की ओर से निवर्तमान अपर सत्र न्यायाधीश महोदय को बुके भेंट करने की कृपा करें। अब मैं प्रभारी न्यायाधीश महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ। हमारे सचिव श्री सुरेंद्र सिंह साहब से सागर निवेदन है कि उन्हें माला पहनाकर सम्मानित करने की बात है। श्री अशोक कुमार प्रसाद जी माला, श्री पृथ्वीराज सिंह जी, श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, माला पहना के दीजिएगा इधर तब श्री वीरेंद्र सिंह जी, श्री प्रकाश संझा जी, श्री वेदानंद प्रसाद जी, श्री सीताचंद्र प्रसाद जी, हाँ जी, तो बहुत पहले से 93 से जो है कुछ लोग यहाँ हमको 93 से प्रसाद जी, आपके सन्याल साहब भी पटना से ही जो है श्री विजय बाबू साहब, इसको निकाल दीजिए, इसको निकाल। श्री प्रदीप कुमार संजय जी, अब इस विदाई समारोह की समाप्ति की घोषणा की जाती है, लेकिन एक सागर निवेदन है कि सभी आदमी अल्पाहार ग्रहण करने के बाद यहाँ से प्रस्थान करने की कृपा करेंगे। और इस समारोह में भाग लेने के लिए सभी माननीय न्यायिक पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।
बाल का स्टाइल लेकिन खत्म करना था। अरे जिंदा बचने के लिए बहुत कुछ किया गया। इधर सामने घुमाइए, नहीं इधर हमारे हाथ पर नहीं आ रही है। खाइएगा तो खा लिया, राम बाबू मीठा खाइए। परिवार में गाड़ी में बैठा के तो ऐसा करिए ना, आधा चलिए आपको चाहिए ना क्या हो जाना है क्या जाना है गाड़ी मेरे साथ चलिए। आप इनको लेके जाइए, जहाँ रेलवे स्टेशन जाइए वहाँ उतर कर इनको छोड़ दीजिएगा, इनका तेरा सामने कैंसिल हो जाएगा तो भी नहीं, तो तभी 7 बजे चल पड़ेगा। पूरी संभावना है।